और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से खबर, लॉकर में लॉक है कई राज। गणपति प्लाजा में रॉयरा लॉकर्स को खंगाल रही है 2 एजेंसियां। ईडी और आयकर विभाग की टीम कई घंटों से कार्रवाई कर रही है। लॉकर ऑपरेट करने आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली से लॉकर ऑपरेट करने आई महिला को एंट्री नहीं दी गई है और लॉकरों को लेकर दावा किया था राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। कल जब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, ये 3 ठिकानों पर पेपर लीक से जुड़े जो नाम सामने आए थे उनको लेकर, जिसमें दिनेश कोडनिया, अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी, इनके ठिकानों पर, इनके घर और ऑफिस पर ईडी की टीम ने दस्तक दी। इसके बाद प्रेस वार्ता की गई किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया और फिर इसके बाद वो गणपति प्लाजा पहुंचे और लॉकर को खोलने की मांग की। आरोप लगाया कि इसमें काला धन है। कई घंटों तक वो गणपति प्लाजा में बैठे भी रहे, धरना उनकी ओर से दिया गया, जिसके बाद ईडी की एंट्री इस मामले में हुई। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद, बताइएगा अब तक इस मामले में क्या अपडेट है? जो लॉकरों पर प्रश्न चिन्ह लगा है, अब तक की कार्रवाई में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 1100 लॉकरों की बात सामने आई थी। कल शाम से कार्रवाई जारी है ईडी और आयकर विभाग की। बताया जा रहा है कि 800 लॉकर ऐसे हैं जो अनऑपरेट हैं, यानी उनकी चाबी एजेंसी के पास है। उन 800 लॉकरों को खोलकर ईडी के सामने और आयकर विभाग की टीम के सामने देखा गया है, उनमें कुछ नहीं मिला है। अब 300 लॉकरों पर बात टिकी है। 300 लॉकरों की लिस्ट बनाई जा रही है, किसके नाम लॉकर हैं, क्या फोन नंबर है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। उस लिस्ट के आधार पर ये आगे जांच बढ़ेगी। बताया यह भी जा रहा है कि गोदरेज कंपनी के लॉकर हैं और कंपनी से कहा गया है और टेक्नीशियन बुलाए जा रहे हैं उनके सामने। अब ये लॉकर खोलने की बात सामने आ रही है। अगर जिन लोगों के लॉकर हैं वो संपर्क नहीं करते हैं या नहीं आते हैं तो ये लॉकर खोले जाएंगे। बहरहाल बड़ी बात यह है कि आज सुबह से 4 लोग लॉकर ऑपरेट करने आए थे जिन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया है। कार्रवाई चलने के कारण वो वापस बैरंग लौट गए। अभी एक महिला यहाँ आई जो दिल्ली से आने की बात कर रही थी, उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ कार्रवाई चल रही है। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मुझे लॉकर ऑपरेट करके कुछ चीजें निकालनी थी, लेकिन उन्हें भी एंट्री नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि 800 लॉकरों में कुछ नहीं मिला है जिनकी चाबी एजेंसी के पास थी। 300 लॉकर हैं जिनमें कालाधन हो सकता है। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया था कि 500 करोड़ रुपए का कालाधन और 50 लाख का सोना यहाँ है। 10 लॉकर ऐसे हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों का कालाधन है। तो देखने में विनोद, एक और जानकारी दीजिएगा क्योंकि ईडी और जब लॉकर में से कई राज सामने आएंगे। विनोद, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कहा कि जो लॉकर धारक हैं वो अपनी चाबी लेकर के पहुंचे, तो क्या अब ये माना जा सकता है कि तमाम लॉकर धारक हैं वो पहुंच चुके हैं चाबी के साथ और अब खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है? देखिए, उसमें ये जिनको फोन करेंगे सभी को फोन करेंगे। अभी क्या है, जिनको फोन नहीं करे थे, जो सामान्य रूप से लॉकर ऑपरेट करने आते रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे थे, तो कार्रवाई के चलते उन्हें एंट्री नहीं दी गई है, वो लॉकर ऑपरेट नहीं कर पाए हैं। अब किस रूप में उन्हें बुलाया जाएगा, किन किन लोगों को पहले बुलाया जाएगा, किनको बाद में बुलाया जाएगा, या फिर गोदरेज कंपनी से जिन टेक्नीशियनों को बुलाने की बात सामने आ रही है वो आकर के पहले संदिग्ध लॉकर खोलेंगे जो पिछले 15 साल से ऑपरेट नहीं किए गए हैं। पहले ऐसे लॉकरों को खोला जाएगा, उनकी वीडियोग्राफी करी जाएगी। उसके बाद जो सामान्य लॉकर धारक हैं जो रेगुलर आते रहे हैं उनका नंबर आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुबह से जो लॉकर धारक यहाँ आ रहे हैं उन्हें नहीं एंट्री दी जा रही है। कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजा जा रहा है कि आपको बाद में बता दिया जाएगा कि लॉकर ऑपरेट कब करना है। जी बिल्कुल विनोद, और देखने लायक रहेगा लॉकर में वो कौन से राज लॉक हैं जो कि कई सालों से कैद थे। शुक्रिया विनोद आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।